नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मां माया देवी मंदिर में छड़ी यात्रा का शुभारंभ किया। पूजा अर्चना और परिक्रमा के बाद वे हर की पैड़ी बाजार पहुंचे और जीएसटी बचत उत्सव में हिस्सा भी उन्होंने लिया। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों और आम लोगों से जीएसटी दरों में कटौती से मिलने वाले लाभ पर फीडबैक लिया। उन्होंने स्वदेशी उत्पाद अपनाने और जनता को नई दरों की जानकारी देने की अपील की। दुकानों पर जन जागरूकता स्टिकर भी लगाए गए हैं। ये पूरी छड़ी यात्रा हमारे कुमाऊं, गढ़वाल और गंगा यमुना के पवित्र स्थानों से, मैदानी क्षेत्रों से इस यात्रा का संचालन होता है। और इस यात्रा के माध्यम से जहाँ हमारी धर्म संस्कृति कहीं न कहीं समृद्ध स्थिति में आता है, आगे बढ़ता है, वहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा स्वरोजगार का साधन बनेगा। और वो जो साधु संतगण इसका आयोजन करते हैं, सरकार भी उनके इस आयोजन में सहभागी बनेगी। हम 13 के 13 जनपदों में इस यात्रा के संचालन के लिए सभी जिलाधिकारियों को ठीक प्रकार से उस यात्रा की चिंता करें, यात्रा के संचालन का कार्य देखें, क्योंकि ये यात्रा निश्चित रूप से हमारी संस्कृति की संभावक भी है। पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा इस यात्रा का संचालन किया गया था। बीच में कुछ कारणों से अवरुद्ध हो गई, लेकिन 2019 से अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री संरक्षक पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने इस यात्रा को पुनः प्रारंभ किया है। उत्तराखंड में यूके SSSC परीक्षा का पेपर लीक मामला तूल पकड़ चुका है। आपको बता दें, बेरोजगार संघ के युवाओं ने पिछले कई दिनों से परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन शुरू किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया, तो SIT जांच में आयोग से जुड़े अन्य संदिग्धों पर भी शिकंजा कस रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयम बरतने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। पेश पर हमारी ये रिपोर्ट। बीते 21 सितंबर दिन रविवार पूरे प्रदेश में यूके SSSC की परीक्षा का दिन था, लेकिन परीक्षा संपन्न भी हो गई। बावजूद इसके बेरोजगार संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूके SSSC परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाया। प्रश्न पत्र के कुछ पन्ने मीडिया के सामने उजागर किए, जिसके बाद राजधानी से लेकर प्रदेश भर में पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ लिया और बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले सड़कों पर उतरकर आंदोलन होने लगे। तो वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की शिकायत पर देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया और फिर शुरू हुआ पुलिस का एक्शन। देहरादून SSP ने मामले की गंभीरता देखते हुए SP देहात जया बलोनी के नेतृत्व में SIT का गठन किया और प्रारंभिक जांच में सामने आए आरोपियों में मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया गया। हालांकि दूसरी तरफ यूके SSSC पेपर लीक मामले में पिछले कई दिनों से बेरोजगार संघ के बैनर तले छात्रों का आंदोलन जारी है, जो कि परेड ग्राउंड के पास सड़क पर बैठे हैं। इसी दौरान बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों की CM पुष्कर सिंह धामी से वार्ता भी हुई, जहां मुख्यमंत्री धामी ने पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। बावजूद इसके बेरोजगार संघ धरने से नहीं उठा और अब यूके SSSC के अध्यक्ष को हटाने, पूरे मामले की CBI जांच करवाने के साथ ही परीक्षा निरस्त कर 1 महीने में दोबारा आयोजित करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं बेरोजगार संघ के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को विपक्ष के साथ ही कई अन्य सामाजिक संगठन भी समर्थन देने पहुंच रहे हैं और बेरोजगार संघ की आड़ में सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि अपनी सियासत को चमकाने के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्ट को लेकर भी एक तरह से उन्होंने कहा है कि जांच जारी है और अगर किसी के पास भी कुछ भी तथ्य आते हैं, कुछ भी चीजें, चाहे वो बेरोजगार संघ के पास भी चीजें हैं, वो हम जो है SSP के माध्यम से वहां पर कर सकते हैं और सारी चीजों तथ्यों के साथ वहां पर रखनी पड़ेगी और सारे नकाबपोश उनके अकॉर्डिंग जो है उनका कहना है कि हम इनको जो है अंदर भिजवाएंगे। उत्तराखंड के चर्चित पेपर लीक कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी खालिद की गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक की परतें खुलती जा रही हैं। गिरफ्तारी के महज कुछ घंटे बाद पुलिस को ऐसे राज पता चले हैं जिसने पूरे नेटवर्क की परतें खोल दी हैं। हालांकि पुलिस लगातार जांच में जुटी है। जांच में तो ये सामने आया है कि खालिद परीक्षा से 1 दिन पहले ही बेहद चालाकी से अपना मोबाइल फोन परीक्षा केंद्र पर छोड़ गया था। परीक्षा वाले दिन उसी फोन का इस्तेमाल कर उसने प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींची और अपनी बहन साबिया को भेज दी। साबिया ने ये स्क्रीनशॉट आगे असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन तक पहुंचाए। इस तरह पेपर लीक का खेल ऑपरेट किया गया। पुलिस पूछताछ में खालिद ने कबूल किया है कि साबिया से मिले जवाब वो अपनी OMR शीट में सही तरीके से भर नहीं पाया।
हालांकि एसटीएफ और पुलिस अधिकारियों को खालिद के इस दलील पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है और शक की सुई सीधे खालिद साबिया पर है। खालिद और साबिया की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का शिकंजा अब आयोग से जुड़े कुछ और संदिग्ध लोगों पर कसता जा रहा है। आखिर कैसे खालिद परीक्षा केंद्र पर एक दिन पहले ही फोन रखकर चला गया और अगले दिन सबकी नजर से बचकर कैसे फोटो भेजे गए, इस पर भी जांच की जा रही है। पुलिस की माने तो हर एंगल पर बारीकी से जांच की जाएगी। सरकार की ओर से गठित विशेष जांच समिति न सिर्फ आरोपियों से सख्त पूछताछ करेगी, बल्कि खालिद की ओएमआर शीट को भी बारीकी से खंगाला जाएगा। पुलिस ने खालिद का मोबाइल फोन बरामद करने के लिए भी टीम बनाई है, जो जल्द ही खालिद के फोन को खोजेगी। पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले खालिद लगभग शाम 7:30 बजे मोबाइल छुपाने पहुंचा था। सेंटर में खालिद ने 6 फीट की दीवार कूदी, अंदर दाखिल हुआ और फोन अखबार में छुपाया और झाड़ियों के पास फेंक दिया। अगले दिन उसी केंद्र में खालिद दाखिल होता है और टहलते हुए अपने मोबाइल तक पहुंचता है, क्योंकि खालिद ने विंड शीटर पहना था। इसके बाद मोबाइल विंड शीटर में छुपाकर परीक्षा में क्लास तक पहुंचता है। वहां से फोटो लेकर बाथरूम के बहाने ले जाकर साबिया को भेजता है। पुलिस के मुताबिक हर एंगल से तफ्तीश जारी है। कहना था कि उसकी बहन सीमा, जो कि 2 साल पहले पीएचडी का एग्जाम दे रही थी, तो उसे काफी उम्मीद थी कि उसका जो इंटरव्यू हुआ इतना अच्छा हुआ है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारण से या फिर जानबूझकर मेरा सिलेक्शन ना किया हो, मेरे मार्क्स तो अच्छे थे, उसे ये उम्मीद थी। तो उसे किसी ने बताया था कि आप एक संगठन है, वहां पे जाकर संपर्क करेंगे तो ऐसी कोई चीज होगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तब उसने संपर्क किया था बॉबी पवार से, जैसा कि उसने बताया है। और उसके बाद फिर जब ये वाली बात आई, उसने अपनी बहन से कहा कि मुझे लग रहा है कि ये कोई पेपर है, मुझे साबिया से बात करके शक हो रहा है। तो उसकी बहन ने कहा कि तुम ऐसा करो कि बॉबी पवार से बात करो, मेरे पास नंबर है, मैं देती हूँ। तो उसने नंबर दिया था, उस समय पर उसने बात भी की है, उसकी बात भी हुई है और उसने फॉरवर्ड भी। वहीं यूके SSSC पेपर लीक मामले की गंभीरता देखते हुए शासन स्तर से भी उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की निगरानी में SIT का गठन कर दिया गया है, जिसकी कमान बेहद ईमानदार महिला अधिकारी SP देहात को सौंपी गई है, ताकि किसी भी तरह से जांच प्रभावित न हो सके। छात्रों और अभ्यर्थियों का हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है और जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी, उसकी सुचिता और विश्वसनीयता के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो गत रविवार 21 सितंबर को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, उस प्रकरण की गहन जांच के लिए एक एडिशनल SP के स्तर की अध्यक्षता में विशेष अन्वेषण दल SIT गठित की जाएगी। उत्तराखंड में यूके SSSC परीक्षा के पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से संयम बरतने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा है कि युवाओं के इस धरना प्रदर्शन और आंदोलन में राजनीति शुरू हो गई है। बहुत से ऐसे तत्व हैं जो अब उनके बीच पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया है कि इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार हर उस छात्र छात्रा के साथ खड़ी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक उत्तराखंड सरकार ने 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ कराई हैं, जबकि एक परीक्षा केंद्र के इस मामले पर शिकायत आने पर SIT का गठन किया गया है और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में जांच हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे की प्रक्रिया 1 माह के लिए स्थगित की गई है ताकि जांच पूरी हो सके। अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो छात्रों के हित में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहकर अपनी तैयारी पर ध्यान दें। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के किए हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए।
तो हमने हाई कोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार संघ के युवाओं से जिलाधिकारी सविन बंसल ने अपने धरने को समाप्त करने को कहा है। आपको बता दें कि यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर पिछले कई दिनों से बेरोजगार संघ के युवा राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके समर्थन में राजनीतिक दलों के नेता भी अब उतर गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी युवाओं से अपील की है कि उनकी मांगों पर सरकार ने सकारात्मक पहल की है और पेपर लीक मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल भी परेड ग्राउंड पहुंचे और उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो अपने धरने को वापस लें। सरकार ने नकल विरोधी कानून को सख्ती से लागू किया है और इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल CM जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मींस एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर पेपर लीक मामले में 4 लोगों को अभी तक निलंबित किया जा चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो सियासी दल युवाओं के इस आंदोलन के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी भूमि तैयार कर रहे हैं, क्या वास्तव में उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, देहरादून। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और योजनाओं का पारदर्शी लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग व उपकरण भी दिए जाएंगे। पेंशन और सरकारी सेवाओं में आरक्षण का पूरा लाभ दिलाने पर जोर दिया गया है। तो देहरादून से एक राजनीतिक खबर है, जहां पर कांग्रेस पार्टी यूके SSSC मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग को लेकर 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में कहा कि SIT गठन के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और भाजपा इसमें लीपापोती कर रही है। कांग्रेस 70 विधानसभा और 13 जनपदों में युवाओं के हित में पदयात्रा भी करेगी। उन्होंने कहा कि जांच सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जज द्वारा होनी चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 3 अक्टूबर को पेपर लीक मामले में जो आंदोलन हमारा चल रहा है, जो हमारी मांग है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। हमने पूरे प्रदेश में पुतला दहन कर दिया, हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर दिए। कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना आयोजित हो गया। सरकार जो है इस मामले में लीपापोती कर रही है। सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक के तार भारतीय जनता पार्टी से, उनके लोगों से जुड़ रहे हैं। इसलिए अब हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगामी 3 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय से 11:30 बजे चल करके मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। ये हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग नौजवानों को लामबंद करने के लिए पदयात्राएं निकालेंगे। 70 की 70 विधानसभाओं में, 13 के 13 जनपदों। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामला बढ़ता ही जा रहा है। युवाओं का आंदोलन जारी है और वे सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने देहरादून के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और पेपर छोड़, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो विपक्ष 2 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर युवाओं के हित में आंदोलन करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य रहा है और पहले भी 13 महीने की जेल काट के आया है, उसका नाम दोबारा आता है। कांग्रेस के तमाम संगठनों ने सोमवार के दिन पूरे प्रदेशव्यापी कार्यक्रम दिए और हर जिला मुख्यालय में हम लोगों ने कार्यक्रम किए। आज फिर से पूरे प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और डिमांड यह है कि पेपर चोर, गद्दी छोड़
और हम मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच बैठे। जो छात्र छात्राएं हैं ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल सीएम जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मींस एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। देहरादून खबर से एक खबर है, जहां कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तराखंड में 3 चरणों वाली यात्रा और हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड के युवा 4 साल की सेवा के लिए सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल राम रतन ने कहा कि योजना युवाओं में निराशा फैला रही है। 4 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देखिए, अग्निपथ योजना के बारे में हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर्स आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय हमारे नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी ने जिस समय ये इंट्रोड्यूस की गई थी उसी समय ये कहा था कि ये देश के लिए विनाशकारी है, देश की सेना को कमजोर करने वाला है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा यह आघात है अग्निपथ योजना। और उन्होंने उसी समय इसका विरोध किया था। पूरे राज्य के रोजगार पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। इसके खिलाफ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हमारा जो पूर्व सैनिक विभाग है, कर्नल राम रतन सिंह नेगी जी के नेतृत्व में और हमारे सारे जो सैन्य प्रकोष्ठ के तमाम साथी हैं उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 3 चरणों में पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा हस्ताक्षर अभियान की अग्निपथ के खिलाफ ये हमारी शुरू हो रही है। 4 तारीख को देहरादून में शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा उसको हरी झंडी दिखाएंगे, सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें उपस्थित रहेंगे और 3 चरणों में ये जाने वाली यात्रा पहले चरण में गढ़वाल, दूसरे चरण में कुमाऊं, तीसरे चरण में तराई के इलाकों में जाएगी। सारी जनता से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, पूर्व सैनिकों से, उन लोगों को जागरूक कराने के साथ साथ इस पूरी योजना के खिलाफ हस्ताक्षर इकट्ठा किए जाएंगे, जो बाद में कर्नल नेगी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और बाद में वो महामहिम राष्ट्रपति को दिया जाएगा। उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने राजधानी देहरादून के पंचायती राज निदेशालय में समीक्षा बैठक की। इस बीच सतपाल महाराज ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ 40 लाख रुपए की वार्षिक योजना की स्वीकृति मिली है और पंचायतों के लिए चुनकर आए प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने के लिए आदेश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के प्रत्यक्ष चुनावों के लिए हमारी कार्रवाई चल रही है और आने वाले समय में उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ 40 लाख की वार्षिक योजना की स्वीकृति मिली है और आज हमने पंचायत के लिए जो चुनकर प्रतिनिधि आए हैं उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ जो प्रत्यक्ष चुनाव हैं जिला पंचायत के, उसके लिए भी हमारी कार्रवाई चल रही है और आने वाले भविष्य में उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 29 विषयों का हस्तांतरण होना है जिसके लिए लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। आज भी मैंने निर्देश दिया है कि उस कार्रवाई को जो है जल्दी किया जाए। इसके साथ साथ बहुत से कॉमन लक्ष्य को लेकर के हमारा जलागम और पंचायती राज काम कर रहा है। तो आज जलागम विभाग की भी बैठक ली गई और उसमें धारा और नौलियों के संरक्षण के लिए जलागम लगातार कार्यक्रम बना रहा है, जिसको हम अपने पंचायती राज से भी शेयर करेंगे और धौरे और नालों को जो है पुनर्जीवित करेंगे, उनको और सुदृढ़ करेंगे और उसका लाभ जनता को और मिले, ऐसी योजना बनाएंगे। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारब पुल में दरार का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मौके पर जाकर पुल का निरीक्षण किया। मंत्री ने बताया कि क्वारब पहाड़ी लगातार दरक रही है और मलबे के कारण पुल को नुकसान भी पहुंच रहा है।
एनएच टीम स्थिति पर नजर रख रही है। स्थानीय लोगों और यात्रियों की सुविधा के लिए क्वारब से पहले 1.7 किलोमीटर लंबा बाईपास मार्ग लगभग 10 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। अल्मोड़ा क्वारब में भी मैंने पहले भी बताया कि हमने जैसे ही उसका नुकसान हुआ था तो हमने तत्काल उसमें डीपीआर बनाई। केंद्र की बहुत सारी टीमें आई, आईआईटी के लोग आए, हमारे टिहरी डैम के लोग आए और अभी परसों वाडिया के लोग भी, हमारे साइंटिस्ट लगातार इसी प्रयास में कि वो पहाड़ी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो लगातार बाहर निकल रहा है, पानी की भी उसके अंदर भरा हुआ है। और इसीलिए मैंने एक स्पेशल प्रोविज़न करके भारत सरकार में, ऐसा कभी होता नहीं है, हमने स्टेट गवर्नमेंट को एक अल्टरनेट रोड बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने डीपीआर बना करके हमें दिए और उस पर हम काम चालू कर रहे थे। किन्हीं कारणों से हम समय से काम चालू नहीं कर पाए, उस कारण से हम 4 महीना बैक हो गए। नहीं तो हमारा अभी अल्टरनेट रोड चल रहा होता और जो वर्तमान में रोड हो रहा होता उसको हम बंद कर देते और उसमें जब तक वो पहाड़ी से जितना मलबा गिरने वाला था, जो प्राकृतिक रूप से गिर रहा था, उसको गिरने ही देते और उसके बाद जो भी टेक्निकल एडवाइस के माध्यम से हमारे साइंटिस्ट विशेषज्ञ बोलते तो उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता स्लो प्रोडक्शन का। तो वो सभी लोग जानते हैं, मगर उसका हम राजनीतिकरण ना करें, हम सब मिलजुल करके उसका हल निकालें और कोई ऐसी दुर्घटना भगवान की दया से ना हो और ना हुई, ये ईश्वर। रुद्रपुर से ये खबर सामने आई है जहां पर छात्र संघ नामांकन फायरिंग कांड में 3 छात्र अपराधी गिरफ्तार किए गए। घटना 24 सितंबर को रुद्रपुर डिग्री कॉलेज गेट पर हुई थी, जब 2 गुटों में भिड़ंत और फायरिंग हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रघुवीर सिंह, दानिश और गुपरेज सिंह को दबोच लिया। दानिश के पास से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और कॉलेज परिसरों में शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिनांक 24 सितंबर को रुद्रपुर डिग्री कॉलेज गेट पर छात्रसंघ चुनाव में नामांकन के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई। घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली रुद्रपुर में संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया। साथ ही पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप फायरिंग की घटना में शामिल 3 शातिर अभियुक्त दानिश, रघुवीर और गुरपेज सिंह को गिरफ्तार किया गया। दानिश के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है और बहुत जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आज इन तीनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अपराधियों और अराजक तत्वों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।